अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है ज़ीशान और आप सब देख रहे हैं ज़ीशान फारूक व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल क्या है, और 8 जुलाई की कॉल थी अवामी एक्शन कमेटी वालों की कि 8 जुलाई तक मुज़ाकरात ना हुए तो अगला लाएअमल वो लोग जारी करेंगे रावला कोर्ट से। तो उस सिचुएशन का क्या बना, इस हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे और क्या कुछ बातें और क्या कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही हैं और मेरी क्या प्रेडिक्शन है, ये चीज़ें आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक कमेंट है जो किसी ने किया था, तो वो पहले पढ़ लेता हूँ, वो फिर आपको बताता हूँ कि उन्होंने क्या कमेंट किया। कमेंट है जी हनान का। मैंने ऐसे कभी किसी चैनल या किसी वीडियोस पर कमेंट नहीं किया, लेकिन अब करना पड़ रहा है। हालात ही कुछ ऐसे हैं, बात नहीं हो पा रही अपने लोगों से। ब्रो आपको क्या लगता है हालात कब तक ठीक होंगे? 2-3 महीने तक या इससे कम टाइम तक? नेट का तो क्या ही बोलूँ, अब 15 तक वेट है रिप्लाई ज़रूर देना किसी व्लॉग में। हनान भाई सीन ये है कि जो आप कह रहे हैं 2-3 माह तक, 2-3 माह बहुत लंबा अर्सा है। आई थिंक सो कि ये विद इन अ वीक मामला सेटल हो जाएगा, ठीक है। और हो सकता है 2 दिन के अंदर भी सेटल हो जाए, अगर सेटल होने पे आए तो मुझे लग रहा है कि अब जल्द ये सेटल हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे सेटल होना है, इंटरनेट तो आपका ओपन हो ही जाना है। मैंने आज जो अपनी प्रीवियस वीडियो लगाई है उसमें मैंने डिस्कस की है ये सारी सिचुएशन के क्या मामलात और कैसे ये चीज़ सेटल होती हुई दिखाई देती है। बाकी अब हम बात कर लेते हैं सिम सर्विस को लेके। कुछ लोग पूछ रहे हैं जी सिम पे भी अब कॉल नहीं हो रही, मैसेज भी नहीं हो रहा। तो यार मैंने आपको बताया था जुगाड़ चल रहा है, तो जुगाड़ लगा हुआ है, ठीक है। जुगाड़ लगा हुआ से मुराद ये है कि आप थोड़ी थोड़ी देर बाद फ्लाइट मोड लगा के फिर जो है ना कॉल कर लिया करें, तो इस तरह चल जाता है। सिम सर्विस वैसे चल रही है लेकिन थोड़े वो माड़ी चल रही है। माड़ी से मुराद थोड़ा हालात सिम सर्विस के भी ठीक नहीं है। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो इंग्लैंड में यानी बरतानिया में जो मार्च हुआ था उसका तासुर क्या पड़ा है और उस तरफ से क्या सुनने को मिल रहा है। बरतानवी पार्लियामेंट के मेंबर बॉब ब्लैकमैन का दावा कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुरअमन मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जो इंसानी हकूक़ खुराक के हक़ और उस इलाके में मुनासिब सिक्योरिटी के मुतालबे के लिए एहतजाज कर रहे थे। इस कार्रवाई में 30 से ज़ायद अफराद हलाक और 200 से ज़ायद ज़ख्मी हुए, जिनमें बरतानवी शहरी भी शामिल हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। बरतानिया की पार्लियामेंट में जो बंदा है वो बात ये बोल रहा है, ठीक है। वहाँ से ये चीज़ें आई हैं, सुनने को मिल रही हैं ये बातें, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कश्मीर के हवाले से जो मार्च किया गया था इंग्लैंड में वो कामयाब रहा है इनका, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे AK न्यूज़ वालों ने एक बड़ी पॉजिटिव खबर लगाई है, एक बड़ी गुड न्यूज़ टाइप ऑफ लगाई है, वो सुन लेते हैं। रावलाकोट धरना अपडेट। रावलाकोट धरना से आली सतही शख्सियात पर मुश्तमिल वफद का इलेक्शन कमेटी से मुज़ाकरात जारी होने की खबर मिली है। अल्लाह करे कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाए। तो होप सो जी, अल्लाह करे मुज़ाकरात कामयाब हो जाए। हमसे ज़्यादा कौन चाह रहा है इस टाइम, ठीक है। अलावा एक्शन कमेटी वालों ने ख़त लिखा है और जनरल आसिम मुनीर साहब को भेजा है, और उसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान यानी शहबाज शरीफ साहब के नाम भी एक ख़त उन्होंने लिखा है जिसमें उन्होंने सारी सिचुएशन बताई है कि कैसे कैसे पहले चीज़ें हुई और अब क्या हुआ, ये सारा कुछ उस ख़त में लिखा था। अब वो अगर मैं पूरा पढ़ने बैठ गया तो ये वीडियो 10 मिनट की बन जानी है खाली उस ख़त पे ही, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। बाकी रहेगी बात इंटरनेट की, तो हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया कि इंटरनेट हो सकता है जल्दी खुल जाए। और एक और मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज़ भी है, और वो ये है कि मीरपुर में 4 बैंक्स जो है ना उनको इजाज़त दे दी गई है, वो खुल गए हैं आज, ठीक है। अब पता नहीं ये वक्ती तौर पे खोले हैं या क्या सीन है, लेकिन 4 बैंक्स ओपन हो चुके हैं जो कि UBL वालों के मुझे पता चला। UBL में मेरा कोई जानने वाला है, ठीक है, उससे मैंने पता किया। और सारे जो जर्नलिस्ट हैं मीरपुर के वो भी ये पोस्टें लगा रहे हैं। तो बैंक से ओपन होना एक पॉजिटिव साइन ही है, विच मीन्स के इंटरनेट भी अब जल्द ओपन हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं रावलाकोट वाली साइड पे। तो अभी आवाम उधर बैठी हुई, आज यकीनन उस एरिया में बारिश हो रही होगी क्योंकि मौसम ख़राब है, और आज इन्होंने एलामिया जारी करना है। अभी तक कोई ऐसा ऐलान नहीं हुआ, लेकिन बताया ये जा रहा है कि आवाम से राय लेके तो फिर कोई डिसीजन ये लोग फ़ाइनल करेंगे। तो अवाम की क्या राय होगी, आपको क्या लगता है? आप भी एक अवाम ही हैं जो मेरी इस चैनल पे आके आप वीडियो देख रहे हैं, कमेंट भी करते हैं, तो आप भी एक अवाम है। तो आप बताएं क्या होना चाहिए, लॉन्ग मार्च होना चाहिए या अभी ये मज़ीद वेट करें? तो ये कुछ सिचुएशन है। और मुझे जो लगता है ना, पर्सनली मुझे लगता है कि कॉल डिले हो जाएगी, ठीक है। ये मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ मूव करने की जो कॉल है ना, वो मुझे नहीं लगता कि 9 जुलाई को ये लोग उधर जाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी वेट करना चाहिए। पॉजिटिव साइंस आना शुरू हो गए हैं, तो उम्मीद है कि मुज़ाकरात भी जल्द हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं होते मुज़ाकरात तो फिर तो इन्होंने उस तरफ मूव करना ही करना है, मुज़फ़्फ़राबाद असम्बली की तरफ।
तो अगर असम्बली की तरफ मूव कर गए तो फिर रियासत के लिए भी मुश्किल है और एक्शन कमेटी वालों के लिए भी मुश्किल है। दोनों पार्टीज़ जो हैं वो फिर आमने सामने हैं, तो फिर किसी एक की तो जीत होगी। तो बेहतर यह है कि कोई दरमियानी रास्ता निकल के मुज़ाकरात वगैरह हो जाएँ, ताकि आवाम जो है ना उधर जो रावलाकोट में बैठी हुई है, ज़ाहिर सी बात है अपने घर छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, बल्कि बच्चे भी बाहर आ गए, अपने घरों को छोड़ के, सारे मामलात ज़िंदगी छोड़ के, सोर्स ऑफ इनकम को बंद करके, यानी दुकानों को, और उस एरिया में तो अभी तक कोई भी दुकान नहीं खुली ना रावलाकोट वगैरह में, तो ये सब चीज़ें बंद करके बिना किसी ज़रिया माश के वो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये छोटी बात नहीं होती, बड़ी असाबी जंग होती है। असाबी जंग भी है और मालियाती जंग भी है एक किस्म की। और तो बड़े, आप खुद सोचें यार, आप अपनी दुकान भी बंद कर दें और फिर आप घर से बाहर भी निकल के आप बैठे रहें एक जगह पे, तो कितना डिफ़िकल्ट होता होगा। तो ये कुछ वहाँ पे सिचुएशन है। उम्मीद है कि रियासत जो है वो मुज़ाकरात करेगी इनके साथ, ठीक है, और कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ जल्द अज जल्द सुनने को मिलेगी। और मुझे लगता है कि 15 जुलाई से पहले ही सारा मामला सॉल्व हो जाना है, क्योंकि अब सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है कि जैसे ही कोई न्यूज़ आती है कि उन्होंने अपना एलामिया क्या जारी किया, क्योंकि वाज़ह तौर पर ऐलान नहीं हुआ कि हाँ जी 9 जुलाई को मुज़फ़्फ़राबाद जाना ही जाना है। ये चीज़ अभी डिस्कस होना बाकी है, ठीक है, इस बारे में कंफर्मेशन मिलना अभी बाकी है। तो जैसे ही मुझे कोई कंफर्मेशन मिलेगी तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा और आपको बता दूँगा। तो बस यही है आज की वीडियो। उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो के थ्रू आपको कोई ना कोई रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। हाँ, अब मैं इंटरनेट वाली जगह पे जब आ जाता हूँ ना, तो फिर मैं दूसरे शॉर्ट्स नहीं बना सकता जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया। मैं घर पे था तो फिर मैंने मतलब प्रॉपर रूटीन वगैरह ऐड कर दी, तो यहाँ पे आके मुझे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है, और डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ही मेरे ख्याल में अभी इस वक्त ठीक है और मुनासिब है, ताकि आपका टाइम थोड़ा कम जाए और आप फ़ौरन से सारा मामला समझ भी जाएँ। तो बस यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और इसको शेयर भी कर दें। मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।